क्या आप ऐसे स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी हों और अभी मार्केट में अंडर वैल्यूड भी लग रहे हों? आज मैं आपको 6 ऐसे इंडियन स्टॉक्स दिखाने वाली हूँ जिनका बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, अर्निंग स्टेबल है एंड फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल भी दिखाई देता है। लेकिन क्या ये सच में हिडन जेम्स हैं? चलिए नंबर्स के साथ एनालिसिस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे 6 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ की जिनका बिजनेस मॉडल सॉलिड है, अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है और वैल्यूएशन इंटरेस्टिंग लेवल पर है। इम्पॉर्टेंट, यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जब हम कहते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब है कि कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ, इंक्रीजिंग प्रॉफिट एंड ईपीएस, हेल्दी आरओई, कंट्रोल डेट, क्लियर बिजनेस विजिबिलिटी। और अंडर वैल्यूड का मतलब होता है स्टॉक प्राइस में नॉट फुली रिफ्लेक्ट द कंपनीज ग्रोथ पोटेंशियल। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इस सीरीज़ में मैंने सबसे पहला जो स्टॉक लिया है वो लिया है एलटी फूड लिमिटेड। एलटी फूड्स एक ग्लोबल एफएमसीजी कंपनी है जो दावत और रॉयल जैसे राइस ब्रांड के लिए जानी जाती है। ये 80+ देशों में एक्सपोर्ट करती है और वैल्यू एडेड फूड सेगमेंट में एक्सपेंशन कर रही है। कंपनी का अगर मार्केट कैप की बात करें तो 15,099 करोड़ रुपए है और करंट प्राइस 435 रुपये है। और एक साल के हाई लो की बात करें तो इसका पिछले एक साल में हाई जो है 518 रहा है और लो जो है 288 रुपये रहा है। इस कंपनी का जो अभी ईपीएस है वो करीबन जो है 18.70 रुपये है। तो इसमें अगर ओवरऑल देखें तो कंपनी की ब्रांड स्ट्रेंथ है और एक्सपोर्ट ग्रोथ है जो इसे लॉन्ग टर्म के लिए इसका फ्यूचर दिखाती है अच्छा, और इसमें आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड कंपनी जो मैंने ली है वो ली है विक्रम इंजीनियरिंग लिमिटेड। विक्रम इंजीनियरिंग एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है जो पावर, सोलर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम करती है। इंडिया के कैपेक्स साइकिल में रिन्यूएबल पुश से इसे फ़ायदा मिल रहा है, यानी एक तरह से रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रही है। और इस कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 2215 रुपये है, करंट प्राइस 85.90 रुपये है। और एक ईयर का हाई लो की बात करें तो 118 रुपये हाई रहा है और 84 रुपये लो रहा है। और इसका ईपीएस जो है 3.30 रुपये है। इसकी जो ऑर्डर बुक है वो स्ट्रॉन्ग दिखती है और इसकी जो है ग्रोथ जो है स्टेबल लगती है और फ्यूचर ब्राइट लग रहा है, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो दोस्तों तीसरा मैंने कंपनी ली है वो ली है मार्क्संस फार्मा लिमिटेड। मार्क्संस जो है फार्मा एक जेनरिक और ओटीसी मेडिसिन बनाती है। यूएस और यूके जैसे रेगुलेटेड मार्केट में इसकी प्रेजेंस है और ये अच्छा ग्रो कर रही है कंपनी लगातार। इसका मार्केट प्राइस 8,200 है और एक साल के हाई लो की बात करें तो 358 इसका हाई रहा है और 162 लो रहा है। और ईपीएस इसका 7.98 रुपये है। तो अगर अभी इसमें आप करते हैं तो देखिए अभी 182 से अगर ये अपने पिछले हाई को टच करेगा तो काफ़ी पोटेंशियल इसमें दिखता है और लगता है कि आने वाले 1 साल में ये कंपनी जो है फिर से अपने 358 के टारगेट को क्रॉस कर सकती है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट एक फ़ायदेमंद सौदा रह सकता है नियर फ्यूचर में। नेक्स्ट कंपनी जो मैंने ली है वो ली है जायडेस लाइफ साइंसेज लिमिटेड। जायडेस लाइफ साइंसेज लिमिटेड भी जो है एक लार्ज फार्मा कंपनी है जो जेनरिक वैक्सीन्स और स्पेशलिटी ड्रग में इसकी डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है और अच्छा इसका ग्रोथ पोटेंशियल है। कंपनी का लगातार कंपनी ग्रो कर रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है मार्केट में। करंट मार्केट प्राइस जो है मार्केट कैप जो है इसका 91,034 रुपये है, करंट प्राइस 905 है। और हाई लो की बात करें तो 1,059 इसका हाई रहा है और 795 इसका लो रहा है। ईपीएस देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 49.10 यानी 50 रुपये के आसपास है। इसका जो है काफ़ी ये कंपनी जो है आरएनडी के मामले में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी आरएनडी करती है और नई नई जो है इनोवेशन भी करती रहती है। तो आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर कर सकते हैं, इसमें भी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। नेक्स्ट कंपनी जो है मैंने ये डिस्टिलरीज कैटेगरी की ली है, सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड। सोम डिस्टिलरीज जो है अल्कोहलिक ब्रेवरीज मैन्युफैक्चरर है, मतलब इंडिया में जो है ये
बियर और ये वाइन वगैरह के सेगमेंट में काम करती है। ये कंपनी जो है, जैसे कि आप देख रहे हो, इंडिया में अभी इसकी डिमांड बढ़ भी रही है इस सेक्टर में। मतलब जो वाइन और अल्कोहल की डिमांड जैसे बढ़ती जा रही है इंडिया में, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये इसका कंपनी का ग्रोथ बढ़ रहा है और लोगों में जो है इसकी कंजप्शन बढ़ रही है और इस कंपनी में भी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई देता है। इसका जो मार्केट कैप है अभी जो है 1708 करोड़ रुपए है। करंट प्राइस 82 रुपये 20 पैसे है और EPS जो है इसका 4 रुपये 37 पैसे है। तो अगर लॉन्ग टर्म देखें, जैसे कि इंडियन मार्केट ग्रो कर रही है सेक्टर में, तो इस कंपनी में भी ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई देता है। तो आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर कर सकते हैं। जो लास्ट कंपनी मैंने ली है वो ली है मैजेलेनिक क्लाउड लिमिटेड। ये कंपनी जो है IT सेक्टर में काम करती है। मैजेलेनिक IT और डिजिटल सर्विस प्रदान करती है, क्लाउड में काम करती है ये, और कंसल्टिंग सॉल्यूशन देती है, और ये ड्रोन में भी काम कर रही है रिसेंटली। तो अभी मैंने इसका जब एनालिसिस किया तब मैंने देखा कि ड्रोन सेक्टर में भी अच्छा काम कर रही है और इस कंपनी में भी हाई ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई देता है। इसकी अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे इसमें इसके फ्यूचर प्लान्स दिखेंगे, जो कि आने वाले समय में इनमें पोटेंशियल है ग्रोथ का काफ़ी ज़्यादा। तो आप इस कंपनी को भी रिसर्च कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने सभी 5-6 कंपनियों के बारे में आपको बता दिया है। बस मैं यही कहूँगी फाइनली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। होप आपको पसंद आया होगा। और मैंने इन 6 कंपनियाँ इनकी अच्छे से रिसर्च की है और ये मुझे अच्छी लगी हैं। आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें कुछ चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और होपफुली आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि एक बार आप अपना भी एनालिसिस कर लें, और अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ज़रूर इनमें से कुछ कंपनी आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।